हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पी प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज करीन आपका शुभ होगा। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं और मैं तैयार हो चुकी हूँ। नहा वहा लिए वापस वही कपड़े पहन लिए हैं। अभी मैं तैयार होना बाकी है। मैं सिर्फ नहा लिया, कपड़े पहन लिया। यहाँ पर सब लोग सो रहे हैं, पी प्रिंस दोनों सो रहे हैं। अभी दोनों को उठाऊंगी और उन लोग को तैयार करके हम लोग छठ पूजा के लिए जाएंगे। किस तरह से सुबह की छठ पूजा होती है वो भी आपको दिखाने वाली इस वीडियो में। अभी मेरी थोड़ी आवाज़ कम आ रही रहेगी क्योंकि मुझे सर्दी भी हो गई है। पानी में खड़ी थी ना इतने टाइम से, तो सर्दी हो गई है। प्लस कल से कुछ खाया पिया नहीं है, तो इसलिए आवाज़ भी नहीं आ रही है आप लोग के लिए। अब चलिए मैं पूरा तैयार हो जाती हूँ और इन लोगों को तैयार करती हूँ, तब मिलते हैं और आपको आगे का दिखाती हूँ किस तरह से इस टाइम पे पूजा होती है और क्या क्या चीज़ें होती है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आगे चलिए मैं दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें होगी। अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पर पूरा एकदम गेटअप में आ चुकी हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि मैं पूरी तरह से गेटअप में आ चुकी हूँ। यहाँ पर प्रिंस भी उठ चुका है, उसे है ना कपड़ा पहना रहे उसके डैडी, और पीहू उठ नहीं रही है। मैं है ना प्रिंस को लेके चली जाऊँगी और पीहू को ना पीछे से लेके आएंगे उसके डैडी, मैं और मैं जो ससुर है वो, प्रिंस और मैं, हम लोग चल दिए हैं। छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है। सास जो मेरी दोनों सास है ना, उन्होंने पूरा तैयारी कर चुके थे। से मुझे जाना है, पूजा करना है। यहाँ पर सूरज देवता उगेंगे, वहीं तो उसके बाद पूजा शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं ना पानी में खड़ी हो चुकी हूँ टब में। मेरे तब जब तक मैं नहीं आई थी तो मेरे ससुर है ना, चाचा ससुर, वो लेके खड़े थे। उसके बाद मैंने ले लिया। यहाँ पर सब कुछ इसी तरीके से होता है, लेते हैं। मैं पूजा कर रही थी तो मेरी जो ननंद है वो है ना वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं बोली उनको कि वीडियो शूट कर दो। यहाँ पर देखो प्रिंस भी आ गया अगरबत्ती लेके। सब लोग यहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हैं और सूरज देवता को निकलने का वेट कर रहे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहीं पे इतने लोग ही थे। यहाँ पर सूरज देवता उगने से पहले ना मेरी जो सास है उन्होंने इस तरह से मांग भरा। मेरा जिस तरह से छठ माता का जो मांग रहता है ना, उस तरह से भरा है। और जितने लोग वहाँ पर खड़े थे जो सुहागन थी, उनको है ना मांग इसी तरह से भरे। अब मेरी चाची सास भी मेरा मांग इसी तरह से भर रहे हैं। 5 बार भरते हैं और नीचे से लेके ऊपर तक, जहाँ तक मांग पूरा दिखता है वहाँ तक मांग भरते हैं। जो पहले पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि है ना किस तरह से मैंने थाली लिया था, फ्रूट के थाली लिया था, उसके अंदर सब लोग अर्चना कर रहे थे। मतलब कि धार जो रहता है ना पानी का, वो दे रहे थे। अब आज सुबह ना दूध का धार देंगे और एक एक करके सब थाली में लूँगी और रोटेट करूँगी अपनी जगह पे। यहाँ पर चाची सास ना दिया रख रही है प्लेट में, ताकि मैं उसे लेके खड़ी हो सकूँ। जैसे पूजा विधि शुरू हुई ना, तो मेरी सास बोलती है कि जो बाल है ना वो आगे लेना है और इसके ऊपर ही धार जाएगा। तो फिर मैं ना सारा उनको दे दिया और फिर उसके बाद जो बाल था ना मैंने खुले ही रखे थी। मालूम था मेरे को कि उसका धार लगेगा, इस वजह से मैंने ना सारा बाल आगे कर लिया। और फिर उसके बाद सारा पूजा विधि शुरू हो गया। मेरी जो पीहू है वो भी रेडी होके आ चुकी है। इस टाइम पे बज रहे हैं सुबह के 7, साढ़े 7 बज रहे थे जब ये पूजा शुरू हुई। सबसे पहले ना इस तरह से पानी में लगाते हैं थाली को। जो सूप है ना उसको थाली बोल रही हूँ, जो सूप है ना उसको इस तरह से पानी में लगाते हैं, ताकि ना ये डेडिकेट करता है हम ना गंगा मैया को ये सारी चीज़ें अर्पण करें और सूरज देवता को पानी का जो अर्घ है वो चढ़ा रहे। पर इस टाइम पे पानी नहीं, दूध चढ़ाया जाता है। पानी और दूध मिक्स होकर वो चढ़ाते हैं। प्रिंस को ना नींद आ रही थी, इस वजह से इसके डैडी ने उसको अपने गोदी में रखा है, ताकि उसका भी जो अर्घ है वो दिया जा सके। जितने भी लोग हैं ना वहाँ पर सब अर्घ देंगे, इसलिए मैंने बोला कि ना सब लोग एक साथ दे दो, 2 या 3 जन एक साथ दे दो, ताकि है ना मेरे को ज़्यादा रोटेट करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ना मैंने पूरा दिन उपवास रखा था और अभी तक मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, तो मुझे चक्कर आ रहा था।
अब आप पूछोगे कि साड़ी इतना ऊपर क्यों लपेटा है, वो क्या है ना, मेरा साड़ी ना गीला हो रहा था और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी, इस वजह से मैंने ना सोचा कि साड़ी को इस तरह से ऊपर लपेट लूँ ताकि मुझे ज़्यादा गीलापन ना फील हो। इसके बाद देखो एक एक करके थाली लेके आते हैं ना, तो अभी पीहू लेके आ रही है अपने सर पे से, और पीछे पीछे प्रिंस भी लेके आ रहा है। तो उन लोग को तो बहुत मज़ा आ रहा था सुबह उठ के ये सारी चीज़ें करना है। नॉर्मली ना ये सारी चीज़ें तालाब पे होती है, पर आपको मालूम है ना वहाँ वो जो तालाब है ना वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारा प्रोग्राम ना हम लोग टेरेस पे कर रहे हैं। जो जो घर के मेम्बर्स हैं ना वही अवेलेबल है। नॉर्मली है ना बहुत सारे लोग होते हैं घाट पे, और ये सारे फ़ोटोशूट लेने की जगह ही नहीं होती है, क्योंकि है ना इतने लोग होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ पर है हमारा फैमिली मेंबर। फिर इसके बाद सेकंड लास्ट पीहू आई, और ये अर्चना जो अर्घ है वो देना शुरू की है। जो अर्घ देता है ना उसकी भी मनोकामना पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। इस वजह से ना सब लोग आते हैं और अर्घ देते हैं। अंत में मेरे देवर जी भी आ गए हैं और वो भी अर्घ दे रहे हैं। और ये देखिए डोरी जो है इसके अंदर सबके ना प्रसाद रखे गए हैं, यही सारे प्रसाद ना सबको देंगे, इसलिए ये भी रोटेट कर रही हूँ मैं इसे। इसके बाद जो पूजा विधि है ना वो पूरी होती है, और मैं ना टॉप में से बाहर आ गई हूँ, और यहाँ पर सब ना हवन की जो तैयारी है ना उसमें जुट गए हैं। मेरी जो सास है वो हवन की तैयारी कर रही है। हवन होने के बाद है ना हमें पानी है या फिर जो भी मैं खाना पीना है वो उसके बाद करूँगी। यहाँ पर पीयू भी है आ गई। जब तक हवन की तैयारी हो रही थी ना तब तक है ना सब लोग ने बोला कि तू बैठ जा, ज़्यादा देर खड़े मत होना क्योंकि चक्कर आने लगेंगे, इसलिए पीहू भी मेरे साथ बैठी है। ये देखिए हवन शुरू हो चुका है, और इसकी जो धुआं है ना वो हमारे ऊपर ही आ रही थी, तो पीहू का जो आँख है ना उसमें लगने लगा ये धुआं उसको। इसके बाद सबसे पहले है ना प्रिंस के हाथ से जो वो स्वाहा होता है ना वो करवाया गया। ये देखिए मेरा प्रिंस स्वाहा कर रहा है। इसके बाद है ना सब एक एक करके देते हैं, और ये जो हवन होने के बाद पानी पिया जाता है। मैंने ना प्रिंस का ही लिया है, सबका नहीं लिया है। फिर इसके बाद मैं भी करूँगी, अंत में मैंने किया है ताकि मेरा भी जो उपवास है ना वो पूरा हो सके। यहाँ पर मेरी जो बैटरी है ना वो लो हो चुकी थी। इसके बाद ना मैं नीचे गई, फिर उसके बाद मैंने ना चार्जिंग लगाया फ़ोन को, और चाय बना दिया था। मैंने जो मेरी ननद है ना उसने चाय बना दिया था, तो मैंने चाय पी के अपना जो उपवास है वो तोड़ा। यहाँ पर देखिए गाने वगैरह चल रहे थे इसलिए वीडियो शूट नहीं किया। इसके बाद मैं ना घर के लिए निकल चुकी हूँ। आज का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीहू प्रिंस।